So first of all, welcome to all of you. This is your host and dost, Aisno. छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। लोगों ने नहाया भी नहीं है और सुबह से उठ के यहाँ चल पड़े। हम कहाँ जा रहे हैं? स्पीक अप। झरने पे। झरने पे नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? धरने पे। अरे धरना भी नहीं है, तालिबान वहाँ पे, हम यहाँ पे हैं। वी आर सेफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टेल ना, पीपल वांट टू नो। हम जा रहे हैं नदी में नहाना। हाँ, क्योंकि आज आकाश की छुट्टी है और आकाश ने आज सुबह से नहाया नहीं है, सो ही वांट अ फ्रेश काइंड बाथ। तो इसके लिए एक नदी पे जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे और आपको दिखाएंगे कि नदी कैसी है। बस छोटा सा गांव है लेकिन सुंदर बहुत है। चाहो तो वॉक करके भी आ सकते हो, बट 2 to 3 किलोमीटर्स है, सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ड्राइव इज अ गुड थिंग, ऑप्शन। ऑलमोस्ट हल्द्वानी इस पुल के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, सब पहचानते हैं इस पुल को बहुत अच्छे से। सो आप बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? स्नो, ओ बाबरे, बहुत बड़ा है, डर भी लगता है कभी कभी। ऑल्दो आई एम डॉग फ्रेंडली, लेकिन कभी कभी डेंजरस दांत देख के डर भी लगता है। सो इस लोकेशन को देख के बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। सो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और डीप डाउन उसको अच्छे से दिखाऊंगी मैं आपको आगे जाके। सो मिलते हैं और डिटेल में समझते हैं कहाँ आए हैं और यहाँ क्या क्या फन कर सकते हैं। टू मच। ये बेचारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो छुट्टी वाले दिन भी काम ही कर रहे होते हैं, पुअर पीपल, नहाने के लिए आए थे। एक बुरी बात हो गई कि अगर आप ध्यान से देखें तो पानी बहुत गंदा है, बिकॉज काफ़ी दिनों से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, तो उस वजह से पानी थोड़ा सा ज़्यादा मडी हो चुका हुआ है। सो आई गेस नहाने का प्लान कैंसिल। सो मैं आपको यहाँ के बारे में डेफिनेटली बताती हूँ। तो सबसे पहले ये कि ये है भुजिया घाट, जो कि हल्द्वानी का हर इंसान जानता है अपने अपने हिसाब से। फैमिली एंड पिकनिक्स के लिए बहुत ही मस्त जगह है, और अगर कुछ खाना पीना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। एकदम आइसोलेटेड है। बस आज जो थोड़ा सा दुख हुआ है वो ये कि पानी बहुत गंदा है। मतलब मैं तो बिल्कुल सोच के आई थी आज यहीं नहाएंगे, स्नान यही है, यही गंगा है। सो इट इज़ अ फेमस पिकनिक स्पॉट ऑफ हल्द्वानी। बताती हूँ आकाश क्या कर रहे हैं। सी, घर पे वीडियो कॉल किया हुआ है एंड वहाँ से दिखा रही कि वैसे वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट दिस की एक छोटा सा डेयर डेवल है, पानी के बीच में आके बैठो। सो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब बरसात है पानी के पास और उसके बीच में ना जाएं, बिकॉज जब लास्ट टाइम मैं आई थी बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज बहुत सारे गायब है पानी के पीछे, बिकॉज फ्लो काफ़ी है। और देख रहे हैं आप, धड़म 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 पानी चल रहा है। इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, शांत है एकदम, और यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। घर से बहुत ही पास है, बस आधा घंटा पहले मैंने प्लान किया और अभी हम पहुँच गए। हाफ एन आवर हमें गाड़ी में लग गया, थोड़ा ट्रैफिक भी होता है, तो इतने आराम से आप पहुंच जाओ। मेन रोड से बिल्कुल पास है ये, 5 मिनट्स का ड्राइव है। पैदल आना चाहे तो आपकी इच्छा है, और आगे तक जहाँ तक जाएंगे पत्थर ही पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बैठ सकते हो आराम से। हर सिटी में एक छोटी सी लोकेशन होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है एक शॉर्ट ट्रिप के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट, भुजिया घाट। सो सामने एक रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ
से आप डायरेक्टली यहाँ नदी तक आ सकते हैं। यहाँ पे आप बैठ के प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हैं। आपको फूडिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे ही मिल जाएगी। सुबह शाम के काम से शोरगुल से दूर रहने के लिए दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट। और अच्छे मौसम में तो ये चार चांद लगाता है। जस्ट आज पानी थोड़ा मडी है सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, अदरवाइज दिस इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस कि आप पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ इंजॉय। अब हम बात करेंगे खाने और पीने की। आई एम अ फूडी ना, सो जब भी आप यहाँ पे आएंगे गाड़ी आप आराम से पार्क कीजिए। पार्किंग के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, बट हाँ रोड साइड पे आप आराम से पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको सामने वाला रिजॉर्ट दिखाया, वहाँ पे कैफ़े भी है, तो वहाँ से आप गाड़ी ज़्यादा पार्क करके उस रास्ते से आप नीचे आके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और इस साइड से भी रास्ता है, अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगी ज़रूर। तो वहाँ से आप यहाँ के पत्थरों से चढ़ के कूद फांद के मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो दोनों साइड पे कैफ़ेज़ हैं, आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। चाइनीज़, मोमोज और जो भी होता है सारे स्प्रिंग रोल सब कुछ आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इस साइड वाले कैफ़े में एक ख़ास बात है कि आप ऑर्डर दे दीजिए, थोड़े सर्विस चार्जेस तो ज़्यादा लेंगे, और वो आप लोग यहाँ पे आप बैठे हो, आपके पूरे ट्रिप को आपको सिंगल ही यहाँ पे वो खाना पहुँचा के देंगे। तो वो आप यहाँ पे ठंडे पानी के पास पैरों को पानी में डालकर आराम से उसका लजीजपन स्वाद, पानी आ गया मेरे को मुँह में, बस करो यार। यानी कि इम्पॉर्टेंट बात कि ये जगह शायर टाइप लोगों के लिए, राइटर्स और जो मतलब ख्यालों में खोकर कुछ लिखते हैं ना, उनके लिए जगह बहुत अच्छी है। आराम से बैठकर घंटों शांत दिमाग से अच्छी पोइट्री, गाने, जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। यू गाइस कैन डेफिनेटली कम हियर। नैनीताल जाते हुए हाईवे पे आपको इस तरह के बहुत सारे झरने मिलते हैं और इस सीज़न में तो बहुत ही सारे। सो एक मैं आपको दिखा रही हूँ अब। उत्तराखंड, जहाँ पे कभी धूप और कभी बारिश। अभी 1 घंटा पहले मैंने आपको धूप सब कुछ इतना अच्छा दिखाया और अभी देखो बारिश स्टार्ट हो गई है और अब ये शाम तक चलती रहेगी। मतलब मुंबई से भी ज़्यादा यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है। ये है 2 किलोमीटर बाद का रास्ता जहाँ पे बारिश की एक बूंद तक नहीं है। सी हाउ अनप्रेडिक्टेबल इट इज बट ब्यूटीफुल इट इज। दिस इज फेमस गोला विराज। गोला के ऊपर जो पुल है दैट इज कॉल्ड गोला विराज एंड दिस इज गोला रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरी पे अभी हम गए थे और एक छोटा सा वाटरफॉल भी है यहाँ पे। सो यू कैन एंजॉय द व्यू। सो अब हम यहाँ से एक टर्न ले रहे हैं टू द अपर रोड। ये जाती है खेड़ा खान के लिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिलेगा। सो ये तो मेरा मॉर्निंग वॉक ट्रेल भी है। सो उसके लिए मैं आपको अलग दिन फिर से एक नए मूड के साथ लेके आऊँगी। अभी तो मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घर का काम करने जा रही हूँ, वो आपको आगे बताती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो यूजुअली हम ना इस स्पॉट तक तो आते ही हैं और यहाँ बैठ के ये जो साइड पे बैरिकेड्स बने हुए हैं इन पे बैठकर हम लोग योगा करते हैं। मतलब बिकॉज इट्स वेरी पीसफुल। अगर आप सुबह के टाइम में किसी भी टाइम आओ, यहाँ तो कुछ ऐसा मना ही नहीं है, किसी भी टाइम आओ, इतनी अच्छी बर्ड्स की चर्पिंग होती है। और कई बार हमने एनिमल्स भी देखे यहाँ पे, लाइक डियर, और एक बार हमने पिकॉक देखा था। और भी कुछ देखा था आकाश? नहीं, हाँ ये 2 चीजें तो हमने यहाँ देखी हुई है। सो ब्यूटीफुल वे, कभी भी आओ, ऑलवेज ओपन। इस जगह पे कॉशियस होने की बस एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे मंकीज बहुत होते हैं। सो यहाँ जब भी आए तो एक स्टिक अपने साथ रखें। मतलब ऑल्दो वो अटैक नहीं करते हैं बट यू नेवर नो ऑफ द सिचुएशन ना। एंड ये भी ऑल टाइप प्लेस है, ऑल टाइप पर्सन प्लेस।
सबसे पहले ये है काठगोदाम जहाँ मैं रहती हूँ, और ये है यहाँ से एक सुंदर सा व्यू। और इतनी दूर आने का आज जो विशेष कारण है वो है ये गिरता हुआ पहाड़। अब आप बोलोगे मुझे पहाड़ से क्या, अरे बहुत काम है। सो पहाड़ से ये काम है कि मुझे चाहिए मिट्टी, मेरे पौधों के लिए मिट्टी नहीं है घर में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी घर हैं सभी फुली टाइल्ड हैं, फुली मार्बल्ड कह सकते हो आप इसे, या फुली फ्लोर्ड कह सकते हो, जहाँ पे मिट्टी नहीं है। सो मुझे मिट्टी चाहिए, मिट्टी के लिए मुझे जंगल आना पड़ा। सो यहाँ इस जो स्लाइडेड एरिया है यहाँ से मैं मिट्टी कलेक्ट करूँगी, और ये अपने छोटे मोटे में नन्हे मुन्ने जो मैंने अभी क्या कह सकती हूँ इसे, पोर्टेबल तो है ही, जो मैंने अभी टाइम बीइंग के लिए छोटे से पॉट्स बनाए हैं अपने लिए। सो बिकॉज मुझे क्या कहते हैं गार्डनिंग का भी शौक़ है। सो उसके लिए यहाँ मैं मिट्टी कलेक्ट करने आई हूँ। सो हमारे साथ ये जो हम ये काम करने के लिए लेके आए हैं, ये भैया काम करेंगे और मिट्टी निकालेंगे। तो बस अब हम काम पे लगते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है गार्डनिंग और प्लांटिंग का भी काम। ये दिखाती हूँ मैं आपको कि पहाड़ों में स्रोत बनते कैसे हैं। अगर आप पीछे देखो, यहाँ तो कोई ग्लेशियर नहीं, लेकिन पानी फिर भी आ रहा है, और ये पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होगी। सो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। गाड़ी को हमने वहाँ पार्क किया है, बिकॉज़ अगर किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो एटलीस्ट गाड़ी सेफ रहेगी, और हम तो रन करके पहुँच ही सकते हैं। सो बस हम मिट्टी कलेक्ट करते हैं, आई विल शो यू। यहाँ से मिट्टी लेना मुश्किल है, ये लास्ट ईयर्स लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। सो अभी भी सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी ख़तरनाक ही समझ लीजिए। सो यहाँ मिट्टी नहीं ले सकती, बिकॉज जो अच्छी वाली मिट्टी है वो बिल्कुल हाइट पे, वहाँ मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, रिस्क है गिरने का। और जो नीचे वाली है वो काफ़ी कंकर वाली है। सो घर में जब प्लांट्स लगाने होते हैं तो उसमें कंकर वाली मिट्टी उतने काम नहीं आती है, उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी, या आपको जिसको चिकनी मिट्टी कह सकते हो, जिसके अंदर आप सैंड को मिक्स कर सकते हो और साथ में उसके अंदर काउडंग मिक्स करके फिर आप उसकी प्लांटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी, कंकर होने चाहिए हल्के फुल्के, बिकॉज उनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम शायद थोड़ा वापस वाले रास्ते पे जाके वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ मिलता है। शाम के 4 बजे बज चुके हुए हैं, स्टिल यहाँ पे लोग अभी भी रन कर रहे हैं। सो इट्स अ फुल टाइम प्लेस जहाँ पे आप रनिंग एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और थोड़ी ही दूरी पे मुझे थोड़ा सा ओपन एरिया मिल गया जहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी थी। ये एक प्लांट है, उसकी जड़ के पास से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। तो ये मिट्टी मैं थोड़ी पेड़ों की जड़ों में से ले रही हूँ। पेड़ खराब नहीं होगा क्योंकि जंगल है ये। इसी तरह से ये जितने भी हैं 4-5 ही सारे भरने हैं। तो बस ऐसे यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, और ये थोड़ी ठीक मिट्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है पर उतनी ज़्यादा कंकर भी नहीं है। तो मतलब काम ज़रूर अच्छे से चल जाएगा, मेरे प्लांट्स जो घर वाले हैं वो भी अच्छे से लग जाएंगे। तो ये 2 हथियार है मेरे पास काम करने के लिए, और ये हथियार बड़े अच्छे हैं, मतलब आपकी सेफ्टी भी पूरी है और काम करने के लिए भी सही है। सेफ्टी जैसे अब जंगल है, ठीक है, तो जूडो कराटे थोड़े थोड़े ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। उस हिसाब से सेफ्टी के लिए नुकीला हथियार। जंगल में तो जानवर भी आ सकते हैं। ये किसी काम के नहीं है, काम खुद ही करना पड़ रहा है। देख लो दुनिया में ऐसा होता है। सो मेरे ये गमले भर चुके हैं। सो मैंने मिट्टी इस पेड़ के यहाँ तने में से ये जो इसकी जड़ थी यहाँ से निकाली। सारे कंप्लीट हो गए हैं। देवर 1 2 3 4 5 6। सो अब घर जाके बस इसमें प्लांट्स लगाने हैं, और गाड़ी में सेट हो चुका है। बस अब इसे कवर करके, गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए ना। सो
भाई साहब मुझे लिए बिना ही चल दिए। मिट्टी भर गई, अब क्या है, प्लांट्स खुद लगा लेंगे घर जाकर साहब। तो आज का एडवेंचर काफ़ी था, मिट्टी भी कलेक्ट हो गई, काम भी हो गया, घूमना भी हो गया। आपको मैंने एक बहुत अच्छी जगह भी दिखाई जहाँ पे आप कभी भी आके आराम से, समझ लीजिए आप जैसे यहाँ पे आए हैं और शाम को लेट ट्रेन पहुँची या फ्लाइट में आए तो कुछ करने को नहीं उस टाइम, तो आराम से भुजिया घाट जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे जितना मर्जी टाइम बैठिए पानी के बीच में। सो ये वाला एरिया भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मैं आपको दोबारा लेके आऊँगी जिस दिन मैं मॉर्निंग वॉक पे आऊँगी अच्छे से। सो टिल देन बाय।